ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे फुल मून ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस 11 जून 2025 स्ट्रॉबेरी मून। क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रही है आपकी लाइफ में, क्या चेंज लेकर आ रही है। बर्थ मंथ अकॉर्डिंग आप फाइल को पिक कर सकते हैं और इंट्यूटिवली कार्ड के थ्रू से। वीडियो पसंद आई, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पर्सनल सेशन के सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो का रिगार्डिंग। Group number 1, Tree of Life. Thank you Spirit. Tree of Life. Okay. February, May, August, November birth month है for group number 1. Group number 2, Change. January, April, July, October, Change. Okay, Change. Group number 2. Group number 3, Sound. मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर। मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर। थैंक यू सो मच। चलिए मैं रीडिंग। वेलकम ग्रुप नंबर 1, फुल मून ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस 11 जून होने जा रही है। सजिटेरियस में होगा। फरवरी में, अगस्त, नवंबर आपकी बर्थ मंथ। फुल मून रिचुअल्स अगर आप कुछ करती हैं, मैनिफेस्टेशन कुछ टेक्निक, तो ये मॉर्निंग टाइम फ्रेम, अगर आप इंडिया में हैं मॉर्निंग टाइम फ्रेम अच्छा रहेगा। ट्री ऑफ लाइफ कार्ड आपने चूज़ किए हैं ग्रुप नंबर 1। ये जो एनर्जी है देखिए सैच में होने जा रही है ना, तो ये 9th हाउस, काल पुरुष के कुंडली में 9th हाउस भाग्य भाव की स्पिरिचुअलिटी, धर्म का भाव है, आपका पिता का भाव है ना। तो इस जगह पर फर्दर हीलिंग है कुछ व्यूअर्स के लिए। दूसरी है आपका कर्मा अगर अच्छे हैं तो ये फुल मून आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स लेकर आएंगे, क्योंकि केतु मून की यहाँ पर केतु लियो में है एंड मार्स भी लियो में आ जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर मार्स केतु कंजंक्शन बनने जा रही है। तो ये कंजंक्शन आपको मुक्ति भी दिला सकते हैं, विपत्ति भी लेकर आ सकते हैं। आप किस तरह से काम करेंगे डिपेंड करेंगे कि आपकी चार्ट में सूर्य की स्थिति कैसी है नेटल चार्ट में, उसके ऊपर, क्योंकि मार्स केतु एक बहुत इंपॉर्टेंट एक कंजंक्शन बनेगा। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रॉम देखिए अभी जो बहुत यंग जो है, टीनेजर जो है, वो अब तक ये कंजंक्शन देखे ही नहीं है, मतलब ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करेंगे, है ना। सो मार्स केतु का जो कंजंक्शन होती है, ये मार्स क्या है, करेज है, ऊर्जा है, यानी केतु इसको बहुत स्ट्रेट डिलीवर कर सकता है और काट सकता है और एनर्जी को सप्रेस कर सकता है। डिपेंड्स ऑन वेनस एंड सूर्य। इस शुक्र एंड वेनस के ऊपर मार्स केतु कंजंक्शन की रिजल्ट डिपेंड करेंगे। ट्री ऑफ लाइफ का कार्ड है। देखिए ये कार्ड दिखने में ऐसा लगता है कि फैमिली कार्ड है, ब्रांच निकल कर आई है, फ्लावर सब कुछ होगा, बट ये कार्ड आसान नहीं है। एक वृक्ष हर सीजन में सरवाइव करने की कोशिश करता है, चाहे वो ऑटम हो, रेनी सीजन हो या फिर विंटर हो, स्प्रिंग हो। ऑटम में उसका पत्ते झड़ जाते हैं, वो सूखा खड़ा रहता है, देन विंटर, देन स्प्रिंग में आकर उसके पत्ते आते हैं। तो यहाँ पर जैसे बहुत सारे सीजन, इसका मतलब आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन चल रहा है। एंड ट्री ऑफ लाइफ, सर्वाइव करो, इस स्ट्रगल पेज में सर्वाइव करना है तुम्हें। तो फुल मून के लिए आपके लिए जो मतलब जो मेन मैसेज आ रही है यूनिवर्स की तरफ से कि सर्वाइवल है, आप सर्वाइव कर रही हो डिफरेंट पेजेस के थ्रू से। एंड इस फुल मून में नेक्स्ट 15 to 20 डेज़ के अंदर आप वो महसूस करेंगे कि अंदर से एक आवाज़, क्योंकि गुरु इस टाइम पर ना कंबैस्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से आप जितनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करेंगे गुरु रहेगा, क्योंकि गुरु का कंबैस्ट हो जाना अपकमिंग 30 डेज़ के लिए शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। गुरु ही कंबैस्ट हो जाएगा जो समृद्धि के कारक है। ओके, लेट्स सी। तो यहाँ पर सर्वाइवल का मेन मैसेज आ रही है। पितृ का ब्लेसिंग्स, पितृ का यहाँ पर पूजा करना, उनसे ब्लेसिंग्स लेना, ये टाइम आपके लिए पॉजिटिव जाएगा, क्योंकि गुरु का कंबैशन ठीक नहीं है, ऊपर से मार्स केतु कंजंक्शन भी है, कट्स लग जाना, ब्लड लॉसेस। ग्रुप नंबर 1 फुल मून क्या एनर्जी लेकर आ रही है 11 जून का फुल मून। थैंक यू सो मच। सूर्य अगर नेटल चार्ट में ठीक नहीं है, यू शुड बी लिटिल केयरफुल रिगार्डिंग शार्प एजेस एंड हाइट्स, हाइट से फॉल करना। बॉटम ऑफ द डेक में है सीक्रेट। थैंक यू स्पिरिट। देखते हैं थीम क्या आ रही है ग्रुप नंबर 1 फुल मून 11 जून फुल मून थीम ग्रुप नंबर 1 के लिए।
कुछ राज जानना, कि अरे मेरे पित्र में ऐसा कुछ स्टोरी थी, अरे उन्होंने ऐसा कर गई, पित्र से जुड़ी या फिर किसी का सीक्रेट जानना। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू फुल मून, वन टाइम मोर स्पिरिट, फुल मून। देखते हैं क्या थी हमारे, कुछ और कार्ड से देखेंगे देन टैरो से देखेंगे। प्लॉट वेनस इन जेमिनी विथ सीक्रेट एंड विथ दिस अचीवमेंट। ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम आप अपनी कोई सीक्रेट अगर है तो सीक्रेट को बहुत ज़्यादा रिवेल ना करें, बिकॉज जुपिटर कम्बेस्ट है। बट सूर्य अगर आपके चार्ट में ठीक है तो जो आप झेल रहे थे कुछ टाइम से, बिकॉज मार्स केतु मुक्ति भी है, कॉर्ड कनेक्शन को कट कर देते हैं, तो इस टाइम फ्रेम में कोई मुक्ति, कोई पर्टिकुलर कोई कॉर्ड कनेक्शन, खासकर ब्लड लाइन हीलिंग, मार्स केतु ब्लड लाइन हीलिंग। देखिए यहाँ पर अचीवमेंट कार्ड आया, यानी सीक्रेट, कोई पैटर्न से बाहर आना। बट ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम अपने सीक्रेट, अपने गोल को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा 10 लोगों की भीड़ में ना करें। देखिए कोई व्यक्ति होगा जो आपसे फ्लर्ट करने की जैसे कोशिश कर रहा है, बिकॉज वेनस कम्बेस्ट होने की वजह से वो साहस, वो हिम्मत नहीं मिल रही है, करेज नहीं है टू एक्सप्रेस प्रॉपरली। बट विद दिस वेनस जो है फ्लर्टरी एनर्जी, फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है। आपके अंदर भी वो एनर्जी हो सकती है, बिकॉज अभी केतु लियो में है, वो पैशन, कभी बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी, कभी कोल्ड सिचुएशन, बिकॉज केतु लियो समटाइम्स वेरी एक्सट्रीम पोजीशन और वेरी मिनिमम पोजीशन। केतु लियो में जगलिंग होती है पैशन। तो यहाँ पर समटाइम्स कोई पर्सन आप देखेंगे बहुत ज़्यादा उत्साह दिखा रही है आपको लेकर, समटाइम्स वेरी कोल्ड एंड एक डिटैचमेंट आप देखेंगे, बिकॉज अष्टम भाव भी दिखाई दे रही है जेमिनी के साथ। ओके बट अगर सच में अथॉरिटी से कोई प्रॉब्लम, कोई गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट रिलेटेड कुछ इशू चल रही थी, तो अपकमिंग 30 एंड 45 डेज़ के अंदर ये जो मार्स के तो कंजंक्शन चलेगा, ये हीलिंग देगा, ये कॉर्ड कनेक्शन को कट करने में मदद करेंगे, खासकर गवर्नमेंट और अथॉरिटी रिगार्डिंग। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ फॉरगिवनेस। Forgiveness is the first step towards letting go of hurt and emotional pain. It heals only you. इस मार्स के तो कंजंक्शन जो तुम एक्सपीरियंस करने जा रहे हो, ओके, 8 जून के बाद से तुम कोशिश करो जितने भी लोग तुम्हें चोट पहुंचा रही है उनके लिए कुछ रिवेंज दिल में रखना, उसको क्यों नहीं दंड मिल रही है, उसको क्यों पनिशमेंट नहीं मिल रही है, इस टाइप के सोच विचार पैटर्न से बाहर आ जाओ, क्योंकि ये बहुत इमोशनल पेनफुल एक सिचुएशन क्रिएट कर तुम्हें और हर्ट कर रही है। नेक्स्ट विद दिस रेजिलियंस, बहुत बड़ी बर्डन दिखाई दे रहा है। ये जो पर्सन है उस बर्डन से जैसे वो झुक गया है, इतना ज़्यादा प्रेशर है, बर्डन है, जो झुक गया, वो सीधा खड़ा भी नहीं हो पा रही है। बट दिस इज़ द एक्सपीरियंस जिसकी वजह से जो यूनिवर्स आपके डेटी आपको दे रहा है करंट टाइम फ्रेम में, बिकॉज इज अ वर्ल्ड कार्ड ऑल्सो, इट लुक्स लाइक वर्ल्ड कार्ड एंड नंबर 21 टैरो में वर्ल्ड कार्ड है, मतलब ये ख़त्म होने जा रही है। रेजिलियंस, तुम उस विपरीत परिस्थिति में मतलब सर्वाइव कर रही हो, इसीलिए मैंने आपको शुरू में बताया कि सर्वाइवल है। नेक्स्ट हील एरिया का एनर्जी आ रही है, एंड विद दिस ग्रोथ कार्ड इज हियर। स्लो ग्रोथ बट ग्रोथ इज अश्योर्ड एट द एंड ऑफ द डे। एंड मुझे ये यहाँ पर आपके लिए लुक दिस कार्ड हियर वर्ल्ड, मैं टैरो शफल करूँगी बट मुझे लग रहा है बार बार वर्ल्ड कार्ड मैनिफेस्ट हो रही है, वर्ल्ड का एनर्जी, कोई चैप्टर, कोई साइकिल सब आप बाहर आ रहे हो। एंड केतु लियो, इवन मार्स केतु कंजंक्शन, वो एक रास्ता बना कर देगा आपको। ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम आप देखेंगे बहुत से लोग ना जो हेयर स्टाइलिस्ट होते हैं ना, उनके पास अप्रोच करेंगे। बहुत से लोग अभी ब्लड टेस्ट करवाएंगे, पियर्सिंग करवाएंगे। ओके लेट्स सी, देखते हैं क्या मैसेज आ रही है टैरो से। ग्रुप नंबर 1, फुल मून क्या चेंज लेकर आ रही है आपके लाइफ में। फुल मून क्या चेंज लेकर आ रही है ग्रुप नंबर 1। वन टाइम मोर, दिस इज 3 ऑफ पेंटिकल्स। ग्रोथ, ग्रोथ दिखाई दे रही है, प्रोग्रेस है आपकी, जिस भी काम में आप फंसे हैं प्रोग्रेस है यहाँ पर, बिकॉज अचीवमेंट है ओरेकल कार्ड्स में। देखते हैं क्या एनर्जी है। एंड विद दिस 5 ऑफ शॉर्ट्स, अननेसेसरी कुछ लोग आपके साथ ऑटोमेटिकली देखेंगे आपको चैलेंज थ्रो कराएं, आपको बीच में फंसना नहीं है, उसकी चैलेंज को जवाब देने के चक्कर में एनर्जी को वेस्ट ना करें ग्रुप नंबर 1।
ओके, मास्टर कार्ड देखते हैं। दिस इज 3 ऑफ कप्स। वाह, सेलिब्रेशन चल रही है। जैसे यहाँ पर देखिए ग्रेप्स दिखाई दे रही है जो कि अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी को दिखाते हैं, पार्टिलिटी के साथ भी कनेक्टेड है, बट कॉकटेल पार्टी चल रही है। जैसे 3 ऑफ कप्स सेलिब्रेशन है, पार्टी थ्रो किया जा रही है, एंड ओल्ड फ्रेंड्स कांटेक्ट में आना, जो कट हो गई है ऐसी कोई फ्रेंड कांटेक्ट में आना, ऐसी रिलेटिव कांटेक्ट में आना, बातचीत होना, इन्विटेशन हो सकती है विद दिस फुल मून। सपोर्टिंग कार्ड को देखते हैं किस वजह से ये सेलिब्रेशन है। वाओ, लुक एट दिस कार्ड। यहाँ पर कुछ व्यूअर्स की ना मन चाह जगह पर एक मूवमेंट होंगे, ट्रांसफ़र, एक यहाँ पर आप रेंट के लिए देख रहे हो, दूसरे किसी घर में रेंट पे जाना है, जो घर में आप है बहुत स्टक महसूस कर रही है आप, तो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है विद दिस एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल जैकपॉट है। लुक दिस ब्राइट रेड रोज प्रपोजल, बिकॉज फ्लर्ट की भी एनर्जी आ रही है विद दिस 6 ऑफ शॉर्ट्स कार्ड हेयर। कोई लॉन्ग डिस्टेंस से आकर जैसे मिलने के लिए आ रही है आपसे। बट द 9 ऑफ वॉन्ड्स आपकी एनर्जी में हो सकता है डिपेंसिव मूड है, डिपेंड करना, नहीं मिलना है तुमसे, तुमने ऐसा करा है, नहीं मिलना। बट द एनर्जी इज 3 ऑफ कप्स, रिकन्सिलिएशन, बातचीत, कम्युनिकेशन, पार्टी थ्रो, एक कम्युनिटी के साथ इंजॉय करना, जो मेन थीम कार्ड आ रही है। कोई इनविटेशन हो सकती है, किसी की शादी, कोई मैरिज एनिवर्सरी भी हो सकती है, बहुत सारे लोग आई हुई हैं, वहाँ पर आपकी ओल्ड फ्रेंड भी आई है, एंड सडनली मुलाकात हो रही है, सडनली उन लोगों से बातचीत हो रही है। बट दिस इज़ द एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ शॉर्ट्स। किसी कारणवश बहुत बड़ी कोई उद्देश्य है जिसकी वजह से ट्रैवल होगा, एंड दैट्स ट्रैवल विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, बिकॉज दिस इज एस ऑफ पेंटिकल्स। आपको जैकपॉट लगना, मतलब ऐसा कारण जिसमें मनी जुड़ी है, फाइनेंस जुड़ी हो सकती है। ओके, कुछ व्यूअर्स के लिए विद दिस 9 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी आपको मैदान छोड़ना नहीं है, कुछ भी हो जाए सर्वाइव करोगे तुम एट द एंड ऑफ द डे, वॉट एवर द सिचुएशन यू आर गोइंग थ्रू नाउ। ग्रुप नंबर 1। ओके, लेट मी चेक, देखते हैं क्या मैसेज आ रही है इनमें। थैंक यू स्पिरिट। विद दिस फुल मून, ग्रुप नंबर 1, 11 जून की फुल मून, मास्टर नंबर है 11 जून। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। वन टाइम मोर। ओपननेस मूवमेंट, दिस इज ए टाइम of openness and new possibilities. Are you ready to embrace them? Stay open to new experiences and you might find अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज़। मतलब कोई भी अपॉर्चुनिटी आ रही है, कोई भी आपसे बातचीत करना चाहते हैं, पीठ मत दिखाओ, कर्म को पीठ मत दिखाओ, क्योंकि वही एक अपॉर्चुनिटी है जो ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज होगा। आपको लगेगा शुरू में कुछ भी तो ठीक लग नहीं रहा, मेरे जैसे नहीं है, बातचीत कर रहा है जस्ट फॉर एग्जाम्पल, बट यू फील लाइक नॉट माई टाइप। एक बार बात करो, ओपननेस, कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, कोई जॉब रिगार्डिंग कुछ भी हो, आपको थोड़ी ओपन अप मोड में आना चाहिए, रिसेप्टिव होना चाहिए थोड़ा। ओके, देखते हैं। कोई इम्पॉर्टेंट फैसला लेने की ज़रूरत नहीं है इस टाइम फ्रेम में। एटलीस्ट आप में वो होता है ना सोशलाइजेशन, वो होना बहुत ज़रूरी है। कोई इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट शाइन, कागजात वगैरह इस टाइप के काम काज अभी मत करो। ओके, देखते हैं क्या मैसेज है। अगर बहुत ज़रूरत ना हो तो अवॉइड दिस। ग्रुप नंबर 1, देखते हैं क्या मैसेज है। विद दिस ऑथेंटिक कम्युनिकेशन, यही मैं बोल रही थी, आर्कएंजल गैब्रियल इज अर्जिंग यू टू स्पीक योर ट्रूथ। सच बोलो, क्योंकि गुरु जब कम्बेस्ट है इस टाइम फ्रेम में, क्यों शादी ब्याह नहीं होती है, बहुत बड़ी जो इम्पोर्टेंट कोई इवेंट वो हम नहीं करते हैं। तो इस टाइम फ्रेम में जितना स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, गुरु को एक्टिवेट करने के लिए जो गुरु मंत्र आप जाप कर सकते हैं, बट इस टाइम फ्रेम में जितने सच सैटर्न ट्रूथ के साथ काम करेंगे, व्हाट एवर द सिचुएशन, आपको लग रहा है झूठ बोल दूँ बस बच जाऊँगी, इस टाइम के लिए तो बच जाऊँगी, बट नहीं, उस टाइम फ्रेम में भी स्पीक योर ट्रूथ। गैब्रियल आपके साथ कनेक्ट करेंगे इस फुल मून में, एंड गो विद इन का एनर्जी आ रही है, केतु एक्टिवेशन होगा। फील द पावर ऑफ स्पिरिट विद इन यू, अपने अंदर ही स्पिरिट को तुम अनुभव करोगे, एंड इस स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के थ्रू से होगी। ओके, थैंक यू सो मच। मैं मिलता हूँ स्टोरी में। वीडियो पसंद आए, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 2। चलिए देखते हैं फुल मून ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस 11 जून को होने जा रही है। मॉर्निंग टाइम फ्रेम में एकदम ब्रह्म मुहूर्त में पिक में होगा फुल मून, अगर आप इंडिया में रहते हैं। सो उस टाइम फ्रेम में कोई अगर आप रिचुअल्स करते हैं फुल मून रिगार्डिंग तो बढ़िया है। स्ट्रॉबेरी फुल मून बोला जाता है इसको, स्ट्रॉबेरी। एंड सजिटेरियस में होने जा रही है हमारे 9th हाउस कालपुरुष की कुंडली में, तो ये भाग्य भाव से जुड़ी होती है, धर्म गुरु से जुड़ी होती है, पिता से जुड़ी होती है। एंड सबसे बड़ी जो बात है 9th हाउस से आपका पूर्व पुण्य का फल, पूर्व पुण्य का ज्ञान, वो 9th हाउस है। एंड सजिटेरियस अ वेरी एडवेंचरस जोडिएक साइन, एंड मतलब हर चीज़ को एक्सप्लोर करना, एडवेंचर को दिखाते हैं,
धनु राशि एंड साथ में ट्रैवल को भी दिखाते हैं। अब सभी ट्रैवल तो नहीं करेंगे फुल मून में। देखिए ये जो फुल मून है बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है, गुरु कंबास्ट हो जाएगा। तो मेनली यहाँ पर 11 से लेकर जुलाई की फर्स्ट वीक तक कोई शुभ कार्य नहीं होगा। कोई इम्पॉर्टेंट अगर बहुत ज़रूरत नहीं है तो अवॉइड दिस, इस टाइम फ्रेम में ना करें। गुरु कंबास्ट हो जाएगा। गुरु कंबास्ट हो जाना, गुरु समृद्धि है, गुरु प्रॉस्पेरिटी के कारक है, ऐसे प्लैनेट का कंबास्ट हो जाना ये कतई अच्छी बात नहीं है। दूसरी है इसी टाइम फ्रेम में मार्स केतु कंजंक्शन भी होंगे एंड बहुत कम, मतलब अगर आप 36 की 35 के अबव है तो शायद आप एक्सपीरियंस कर चुके हैं लियो को, केतु लियो को, कैसा होता है केतु लियो, राइट। सो कहीं ना कहीं ये जो केतु लियो है ऊपर से मार्स आ जाएगा, मार्स करेज है। अब ये लियो सूर्य का राशि है। आपकी नेटल चार्ट में अगर सूर्य की स्थिति ठीक नहीं है, वेनस, क्योंकि नक्षत्र क्या क्या होगा, पूर्व फाल्गुनी उत्तर फाल्गुनी, ये दोनों के दोनों जो है एक सूर्य का एक वेनस का है। तो सूर्य वेनस का स्थिति अगर ठीक नहीं है तो मार्स केतु कंजंक्शन थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम बहुत सारे लोग टैटू बनाएंगे, पियर्सिंग करवाएंगे, हेयर स्टाइल नई हेयर स्टाइल करेंगे, बट मेक श्योर शार्प चीज़ों से बचे, हाइट से बचे, जल्दी जल्दी सीढ़ी से आना, बाथरूम में खासकर 2 इंसिडेंट मैं जब रीडिंग कर रही हूँ मैं आपको बता रही हूँ, 2 इंसिडेंट मैंने सुनी जहाँ पर वॉशरूम में गिरकर हॉस्पिटलाइज्ड हुई है, एक की मौत हुई है। एंड बहुत कॉमन एक चीज़ देखिए, राहु बाथरूम से भी कनेक्ट करते, वॉशरूम से। सैटर्न अभी पाइसिस में है, तो पाइसिस मतलब मुक्ति, राइट। तो ये मुक्ति दे देगा, कर्म से मुक्ति दे रही है। अब राहु की एनर्जी शनिदेव भी कैरी कर रहा है, तो बाथरूम में मुक्ति मिल रही है। तो द रीज़न इज़, एंड किसी का घुटने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया क्योंकि ये जो कारक होते बोन्स का वो भी सैटर्न है। सो कहीं ना कहीं आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। हाइट सीढ़ी से नीचे आना ऊपर, अगर आप ट्रैकिंग वगैरह करते हैं, माउंटेन एरिया में आप रहते हैं, हिल एरिया में रहते हैं, यू शुड बी लिटिल केयरफुल, ओके। अगर आप टेरेस में रहते हैं और खुला हुआ है, कोई ऐसे कवर नहीं है, यू शुड बी लिटिल केयरफुल ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम, ओके। देखिए चेंज कार्ड है ग्रुप नंबर 2, ओके। यहाँ पर जैसा ऐसा लग रहा है इट्स लाइक ए ऑटम सीजन, राइट, एंड दिस इज़ लाइक ए रेनी सीजन, ओके। जैसे बारिश होने के साथ साथ नई पत्ते आते हैं ना, जैसे प्रकृति भी खिल उठती है। सो यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन है जो जून, और मान लीजिए सिर्फ जून का बात नहीं हो रही है, ये जैसे एक चेंज के थ्रू से आपकी लाइफ जा रही है। साइड बाय साइड 2 सीज़न को दिखाया गया है। देखते हैं क्या थीम आ रही है, ओके। अगर आप फुल मून करते हैं, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, मॉर्निंग टाइम फ्रेम, मॉर्निंग में, फुल मॉर्निंग में, ग्रुप नंबर 2, फुल मून जून 25, स्ट्रॉबेरी मून क्या चेंजेस लेकर आ रही हैं स्ट्रॉबेरी, ओके। देखते हैं क्या मैसेज है। आइसोलेशन, देखते हैं कोई जैसे आइसोलेट है। ग्रुप नंबर 2, फुल मून जून 25 क्या चेंज लेकर आ रही है, क्या चेंज लेकर आ रही है फुल मून, ओके। विद दिस फुल मून क्या चेंज लेकर आ रही है ग्रुप नंबर 2 के लाइफ में। बॉटम ऑफ द डेक में है, ब्यूटीफुल सोल, यू इंस्पायर एंड अपलिफ्ट अदर्स बिकॉज यू आर वेरी ब्यूटीफुल सोल। देखते हैं फर्स्ट मैसेज है जुपिटर इन कैप्रिकॉर्न। वैसे जुपिटर कैप्रिकॉर्न में नीच हो जाते हैं, 10th हाउस, डेबिलिटेटेड मूड, कंट्रोल, मतलब देखिए गुरु ज्ञान देगा, गुरु बहुत कंफर्टेबल है ज्ञान देने में, उसमें ही उनका कार्य है। बट गुरु को अगर दैहिक काम करना पड़े जहाँ पर बहुत श्रम है, ऐसा काम गुरु के लिए, तब गुरु उस जगह पर एग्जॉस्टेड हो जाएंगे, क्योंकि गुरु दैहिक काम, मिशनरी काम वो नहीं करेंगे, वो ज्ञान देंगे, सिर्फ ज्ञान के लिए है। तो इस जगह पर बड़ी अनकंफर्टेबल सिचुएशन जो आप नहीं कर पा रही हो, अगर हो सकता है अथॉरिटी आपको ऐसा कुछ टास्क दे रहा है, इट्स बिट अनकंफर्टेबल फॉर यू, अरे मैं तो करता ही नहीं, मैं तो उस डिपार्टमेंट का ही नहीं हूँ। जैसे मान लीजिए कि सडनली आपको पता चला कि केमिस्ट्री के टीचर नहीं हैं और आप हैं यहाँ पर किसी बायोलॉजी का या फिर किसी सब्जेक्ट, आपको वो 2 दिन कवर करना होगा,
तो आपको लग रहा है कि मैं थोड़ी अनकंफर्टेबल फील करना, मैं जस्ट फॉर एग्जांपल आपको बता रही हूँ। तो बिकॉज गुरु इस जगह पर बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो रही है 10th हाउस में, क्योंकि गुरु को जो चाहिए एक डिग्निफाइड पोजीशन होती है जुपिटर की, सभी सम्मान करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, बट वही अगर उनको ऐसे जगह पर काम करना पड़ी है जहाँ पर उनकी पोजीशन मेंटेन नहीं हो रही है, ऐसे लोगों के साथ जो उनकी कैपेबिलिटी का नहीं है, जो ज्ञानी भी नहीं है, और उनके ज्ञान आप देखेंगे कि आप ऐसे जगह पर ज्ञान दे रहे हैं जो आपके ज्ञान का सम्मान नहीं करते हैं, आपको वो ह्यूमिलेशन मिलती है। मुझे वो थोड़ी वो एनर्जी महसूस हो रही है कि ज्ञान देने से पहले सोचना होगा मैं बोल क्या रही हूँ और कहाँ बोल रही हूँ, क्या मेरा ज्ञान की ज़रूरत है इसको। तो क्योंकि यहाँ पर थोड़ी ह्यूमिलिएशन, आप अनकंफर्टेबल फील कर रही हो ऐसी कम्युनिटी के भीतर। दिस अ कार्ड ऑफ फ्लावर मून, लुक एट दिस, द ब्लूजमिंग मून। ओके, गिटार दिखाई दे रही है, यहाँ पर प्रेगनेंसी 31। तो कुछ व्यूअर्स के लिए प्रेगनेंसी का ब्लेसिंग्स है, बिकॉज केतु छोटे बच्चे को रिप्रेजेंट भी करते हैं। कि आप देखेंगे जो केतु डोमिनेंट पर्सन है, 7 डोमिनेंट पर्सन है, वो छोटे बच्चे के जैसे ही है, बहुत इनोशन, दुनियादारी की कुछ मालूम नहीं होती है। दिस इज़ प्रेगनेंसी कार्ड एंड विद दिस फेथ आपको बोला जा रही है कि डिलीवरी ज़रूर होगा। जैसे किसी नंबर 31, नंबर 4 आपको बोला जा रहा है पेट रखो, जिस चीज़ के लिए गर्व है ये डिलीवरी ज़रूर होगा, ये ब्लूजम ज़रूर होगी। तो आप यू आर ऑन द राइट ट्रैक। द फर्स्ट मैसेज ग्रुप नंबर 2 फॉर यू, अगर आप किसी चीज़ का वेट कर रही हैं तो यूनिवर्स की तरफ से कंफर्मेशन आपको दिया गया कि वो चीज़ होगा ज़रूर। एंड बैकग्राउंड में वायलिन कब मतलब होती है, एक जब सच में कुछ अच्छा कुछ हो रही हो आपकी लाइफ में। Next with this, see cells, miracles out of mistakes. Use your mistakes to inspire and empower you to face brighter days ahead. Mistakes करो, गलती करो, बार बार गलती करो, एक गलती को दोहराओ मत, बट बार बार गलती करो। कुछ तो कर रही हो एंड मिस्टेक्स ही मिराकल्स लेकर आएंगे। तुम्हें लग रहा है कि गलती हो जाएगा, करो तो सही। यहाँ पर क्योंकि गुरु सोच रहा है कि मैं तो सिर्फ ज्ञान देती हूँ, तो मैं कैसे मिशनरी काम करूँ, मुझे तो नहीं, बट यूनिवर्स कह रहे तो करो, कड़म से पीठ मत दिखाओ, कंफर्टेबल हो नहीं हो करो। दिस इज़ योर टास्क एंड यू हैव टू कंप्लीट इट। नेक्स्ट विद दिस एक्साइटमेंट, विद दिस मर्करी इन जेमिनी, कोई कम्युनिकेशन होगा। ओके, बहुत जल्दी कोई कम्युनिकेशन। नंबर 3, 333 एक मैसेज होगा, एक नंबर होगा। आपके जब भी आपको कुछ डाउट होगा ना, 333 आपको दिखाकर यूनिवर्स से कहना चाहेंगे कि वी आर ऑन द राइट ट्रैक। बट कुछ अनाउंसमेंट, कुछ डेट डिक्लेयर, कुछ कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे नज़र आ रही है, जिस चीज़ के लिए पेट रख रही हो ना, फुल मून की ब्लेसिंग्स बता रही है कोई इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन न्यूज़ होगा। जैसे कुछ चीज़ें वायरल हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, एक सडन कम्युनिकेशन, सडन एक छोटी सी कम्युनिकेशन पूरी लाइफ चेंज कर सकती है। अपॉइंटमेंट लेटर हो सकती है कुछ व्यूअर्स के लिए। दिस इज़ अ सन इन वर्गो हेल्थ। अब देखिए 2 अर्थ त्रिकोण आई है, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, एंड दोनों की दोनों ये थोड़ी अर्थ के लिए ठीक है, मनी के लिए तो ठीक है, बट हेल्थ का एनर्जी आ रही है इस टाइम फ्रेम में। आयुर्वेद की जो ट्रीटमेंट होते हैं, होम्योपैथी ट्रीटमेंट, जो DIY होम टोट का जो होती है, इस टाइप की चीज़ों से जैसे कुछ चीज़ें ट्रीटमेंट हो रही है। जितना एलोपैथी है उससे कहीं ज़्यादा मुझे होम्योपैथी एंड आयुर्वेद थोड़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। ओके, सन इन वर्गो, जो आप देखेंगे कुछ लोग तो शैम्पू की जगह पर हर्बल प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, एंड कौन करेगा, जो वर्गो डोमिनेंट है। इस सजिटेरियस डोमिनेंट के पास टाइम नहीं है उतना कि जो मिले वही लगा लेंगे सर पे। वर्गो सोचेंगे कि मेरे बाल झड़ रहे हैं, मुझे तो एकदम से केमिकल फ्री लगानी है, पैराबेन फ्री, केमिकल फ्री लगाना है। तो इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर स्पा थेरापी भी कुछ दिखाई दे रही है, फिजियोथेरापी, स्पा थेरापी भी कुछ व्यूअर्स के लिए घर के अगर बुजुर्ग है या फिर आप खुद करवाएंगे यहाँ पर। ओके, देखते क्या मैसेज है। और थैंक यू। ग्रुप नंबर 2, full moon June 2025, full moon June 2025. Thank you so much. Full moon June 2025 for group number 2. वर्क प्लेस में बैठकर हो सकता है आपको इन दिनों ऐसा लगता है कि ये जेल है, कारागार है। जुपिटर कैप्रिकॉर्न का मतलब जस्ट लाइक दैट, कि मैं तो कारागार में, ऐसा काम मैं कर रही हूँ जैसे मैं कारागार में बंद हूँ। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ शॉर्ट्स। फाइट की एनर्जी आ रही है। ओके, जैसे
अननेसेसरी कुछ लोग वाद विवाद करें। मार्स केतु कंजंक्शन आई ऑलरेडी टोल्ड यू, गुस्सा, एंगर बहुत विस्फोटक हो सकते हैं। अंगारक योग, विस्फोटक हो जाना। गुस्सा पर काबू रखिए, रिएक्ट ना करें, रिस्पॉन्ड करें जितना ज़रूरत है। नाइट ऑफ शॉर्ट्स पराक्रम एनर्जी भी है विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स। अननेसेसरी कैवस में इन्वॉल्व ना हो जाए आप, उस पर ध्यान देना ज़रूरी है। मास्टर कार्ड है यहाँ पर मून कार्ड विद दिस हर्मिट, विद दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड विद दिस जजमेंट कार्ड। देखिए मून नेगेटिव नहीं है, बट जब भी मून का फेज आते हैं, आपका दशा महादशा अंतर प्रत्यंतर सुषमांतर में मून आते हैं, यू फील लाइक लिटिल बिट कन्फ्यूज्ड। ट्रैवल होता है, इंपॉर्टेंट कोई टूर ट्रैवल होती है मून के टाइम फ्रेम में। मून जब एक्टिवेट होता है, बिकॉज वो कारक भी होती है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपकी इंट्यूशन, आपकी इल्यूशन इसमें, क्योंकि दिस इज़ इल्यूशन, दिस इज़ इंट्यूशन, तो भेद है ना दो चीज़ें। एक गलत कुछ बता रही है, एक सही मार्ग पर लेकर जाना चाहते हैं। तो मून कहीं ना कहीं आपके जीवन में ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम अगर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करें एटलीस्ट इस अपकमिंग 30-45 डेज में, क्योंकि गुरु हमारी समृद्धि है। जिनकी लगन में जुपिटर है, किसी भी स्थिति में जुपिटर क्यों ना बैठे, इवन कैप्रिकॉन में ही क्यों ना हो, लिब्रा में ही क्यों ना हो, फिर भी लगन में गुरु दिग्बली है। आप एक चीज़ ज़रूर नोटिस करेंगे, आप नेटल चार्ट खोल कर देखिए, जिनकी लगन में गुरु है ना, वॉट एवर द सिचुएशन यू विल सर्वाइव। कोई बल है, बैकग्राउंड में काम करते हैं। आप टूट रहे हो, रो रहे हो, मरे मिटे जा रहे हो, स्टिल कोई है जो आपको पकड़े हुए हैं। यू डोंट नो द डेटी, द एंजल, स्पिरिट गाइड नहीं मानते हैं आप, फिर भी आपको महसूस होता है कि अंदर से कोई कह रहा है कि मुझे ये करना है, नहीं करना है। दैट इज़ जुपिटर। क्योंकि गुरु का काम सिर्फ उस अंधकार में ज्ञान का प्रकाश देना। आप अगर अंधकार में भी है तो उस ज्ञान का प्रकाश जुपिटर है। तो आप अगर किसी जुपिटर लगन में ऐसे किसी व्यक्ति से मिलते हैं, आप देखेंगे उनकी पर्सनैलिटी को, वॉट एवर द लगन इट इज़, डजेंट मैटर। तो ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम, बिकॉज गुरु कम्बेस्ट हो जाएगा अपकमिंग 30 डेज, एटलीस्ट जुलाई की फर्स्ट वीक तक, जून टू 11 जून टू जुलाई की फर्स्ट वीक तक स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जितना करते थे और ज़्यादा करो। मंदिर जाओ, गिरजा, मस्जिद, चर्च, जहाँ पर आप आप जुड़े हैं जिस भी धर्म स्पिरिचुअलिटी से, थोड़ी प्रैक्टिसेस और बढ़ा दो विद दिस हर्मिट। क्योंकि गुरु ना होने का मतलब है सेल्फ नहीं है, भ्रमित हो जाना, डिस्ट्रैक्टेड हो जाना, क्या कर रही हूँ, जैसे दिमाग में फोग, क्योंकि राहु प्रबल हो जाएगा। जुपिटर दब गया, बट राहु तो ठीक है, राहु तो एस्पेक्ट करे है जुपिटर को, तो स्थिति को और ख़राब कर सकता है, ये और रॉन्ग इन्फॉर्मेशन को चैनल कर सकता है। तो हर्मिट कार्ड, तो यहाँ पर आपको बोला जाए तपस्या को और बढ़ा दो, अध्ययन, इन्फॉर्मेशन और कलेक्ट करो, देन मूव। दिस इज़ द क्वीन ऑफ वॉन्ड। जितना समय आगे बढ़ेगा फुल मून टाइम फ्रेम में, आप देखेंगे आपका व्यक्तित्व, क्योंकि जब भी कंबैशन से जुपिटर बाहर आते हैं, एक सेल्फ क्रिएट होते हैं, आपका एक वर्जन क्रिएट होती है, न्यू हेयर स्टाइल, टैटू, पियर्सिंग। मैं आपको बोल रही थी बहुत सारी लग्जूरियस चीज़ें का खरीदारी, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एंड नेक्स्ट विद द जजमेंट हेयर, फ्री कर देना आपको। मैं आपको बोल रही थी एक वर्जन एंड जजमेंट ना, कॉफिन से कोई बाहर आ रही है, जैसे सडन कम्युनिकेशन, सडन कोई ब्लेसिंग्स आना, एंड ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज। दिस इज़ द पीरियड हर्मिट, जहाँ पर आप अध्ययन करेंगे बट सडनली कोई ब्लेसिंग्स होगा, बिकॉज ब्लूजमिंग फ्लावर मून कार्ड है। ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 2 देखते हैं फुल मून क्या चेंज एंड ब्लेसिंग्स लेकर आ रही है आपके लिए। फ्लावर मून है आपके लिए। दिस इज़ लाइक बहुत सारी ब्यूटी प्रोडक्ट्स की खरीदारी मुझे दिखाई दे रही है, और फेमिनिन एनर्जी बहुत वाइब्रेंट होगा यार। जो फीमेल जो यूज़ करते परफ्यूम्स, बॉडी मिस्ट, इस टाइप की चीज़ें, और लग्जूरियस सिल्क। रिफ्लेक्शन, दैट इज़ द मून कार्ड इज हियर। देखिए, रिफ्लेक्शन ब्रिंग्स डीप इनसाइट। हैव यू बीन अवॉइडिंग सेल्फ रिफ्लेक्शन? टेक टाइम टू सिट विथ योर थॉट, फीलिंग्स, योर इनर वर्ल्ड होल्ड्स द आंसर यू सीक। क्या तुम बहुत ज़्यादा ओवर थॉट कर रही हो चीज़ों को लेकर? एक बार चुपचाप बैठो, दिन में 10 से 15 मिनट बैठो कि पास्ट में जितने भी इवेंट हुई है, कुछ गलती नहीं गलती है, क्या उस जगह से मुझे कुछ सीखना चाहिए, क्या मुझे कुछ अपनी पर्सनैलिटी में अपग्रेडेशन लेकर आना चाहिए, क्या मुझे एक्शन ओरिएंटेड होना है, मुझे सही टाइम में सही डिसीजन लेना है। ये जो एनर्जी है रिफ्लेक्शन से पता चलता है, डीप कंटेम्पलेशन से पता चलता है, एंड आपको ये मौका देंगे जुपिटर अपकमिंग 30 डेज में। थैंक यू। वन मोर कार्ड स्पिरिट, दैट इज अचीवमेंट। फोकस ऑन व्हाट मेक्स यू विक्टोरियस। आप जिस भी जगह पर एफर्ट्स लगाएंगे वहाँ पर ब्लूजूमिंग होगा। ओके, ग्रुप नंबर 2,
अचीवमेंट है आपके लिए, सक्सेस है। तो काम छोटा बड़ा कितना एफर्ट्स लगा रही हूँ, क्या होगा आउटकम के प्रति अटैचमेंट ना देखते हुए कर्म करते जाइए। एट द एंड ब्लेसिंग्स विल बी देयर फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओके, दिस इज रेस्पेक्ट कार्ड इज हियर। ओके, फैमिली हार्मनी, एक ही कार्ड यहाँ पर जंप हुई एंड दैट इज रेस्पेक्ट। यू आर बीइंग गाइडेड टू रेस्पेक्ट द डिसीजन ऑफ एंड ओपिनियन ऑफ अदर्स। ब्लेम मत करो किसी को, दूसरों के डिसीजन, खुद इवन अपने आप के लिए भी कोई काम के लिए अपने आप को भी ब्लेम मत करो। सो बिकॉज गुरु कंबास्ट हो रही है, अपनी गुरु, अपनी टीचर, आप जिसको गुरु मानते हैं, रेस्पेक्ट दिस पीपल। जितना आप सेंट साधु संत व्यक्ति की आप सेवा कर रही है, ऐसे गुरु वक्त आपकी गुरु है तो उनकी पास अगर आशीर्वाद लेना, अगर आपकी मंत्र मिली हुई है गुरु से, क्योंकि गुरु कंबैशन का मतलब है, गुरु का कंबैशन इतना बोला जाता है कि इस टाइम फ्रेम में सेल्फ ही ऐसा लगता है कि नहीं है, बॉडी में चोट लग जाते हैं, दैहिक कष्ट भी होती है, मानसिक कष्ट होती है। तो जितना गुरु साथ में होंगे, गुरु की एनर्जी एक्टिवेट आप कर पाएंगे, उतनी ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगे। थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 2, मैं मतलब स्टोरी में वीडियो पसंद आए, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ग्रुप नंबर 3, चलिए देखते हैं फुल मून ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस 11 जून 2025 मॉर्निंग टाइम फ्रेम। अगर आप इंडिया में हैं, ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप रिचुअल्स करते हैं तो पॉजिटिव है। अगर आप फुल मून डे में रिचुअल्स करते हैं, मार्च जून सितंबर दिसंबर आपकी बर्थ मंथ सजिटेरियस में होने जा रही है। ये हमारी 9th हाउस से कालपुरुष की कुंडली में धर्म भाव है। बट अनफॉर्चुनेटली ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम जुपिटर कंबेस्ट हो जाएगा। सो बार बार मैं बाकी 2 पायल को भी एक बात बताई कि बहुत इंपॉर्टेंट ना हो, शादी ब्याह इस टाइप के जो इम्पोर्टेंट, कोई कोर्ट कचहरी से जुड़ी कोई काम हो, बहुत डॉक्यूमेंट साइन, प्रॉपर्टी खरीदना, इस टाइप की चीज़ होते हैं। अगर बहुत ज़रूरत ना हो तो अवॉइड दिस टिल जुलाई फर्स्ट वीक 2025। बस ये अपकमिंग 30 डेज़ की बात है। 30 डेज़ के बाद आप कीजिए, तब तो कंपैशन मुक्त हो जाएंगे। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम मार्स केतु लियो राशि में होगा। आप 36 के अबव में हैं, क्योंकि 1989 जितना मुझे याद है केतु लियो में थे। तो आपने शायद देखे होंगे लियो का एक्सपीरियंस, केतु लियो होता कैसा है एक्सपीरियंस। और एक बार 2000 की सीरीज में भी एक बार लियो में थे। सो अभी जो टीनेजर जस्ट फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करेंगे, जो बिल्कुल टीनेजर है, केतु लियो होता कैसा है, कैसा एक्सपीरियंस होते है केतु लियो का। बट मार्स केतु कंजंक्शन होने जा रही है, जिसकी वजह से कट्स, ब्लड लॉस, हाइट से गिर जाना, सडनली बाथरूम में पैर फिसल कर गिर जाना, बोन्स में धक्का लगना, छोटी मोटी धक्का, बट बहुत ज़्यादा ये बड़ा हो सकते हैं मार्स केतु। डिपेंड्स ऑन योर नेटल चार्ट कि सूर्य एंड वेनस का प्लेसमेंट कैसा है, क्योंकि यहाँ पर मार्स जो है मेनली 2 नक्षत्रों, यहाँ पर माघा एक तो होगा ही, साथ में उत्तर फाल्गुनी पूर्व फाल्गुनी है। उत्तर फाल्गुनी सूर्य का है, पूर्व फाल्गुनी वेनस का है। तो प्लेसमेंट वेनस एंड सूर्य का जैसा होगा, ये मार्स केतु का जो एक्सपीरियंस है लियो में, वो वैसा रिजल्ट आपको देगा। दिस इज जनरल रीडिंग। तो मैं यहाँ पर ऐसा नहीं कह रही हूँ कि इट्स अ डेंजरस कंजंक्शन, नो। ये कंजंक्शन कुछ व्यूअर्स के लिए जिनकी सूर्य बहुत अच्छा है, बिलीव मी, ऑलरेडी मेरे पास रीडिंग है कि कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, उनकी अथॉरिटी के साथ प्रमोशन हुई है एक इसी टाइम फ्रेम में, क्योंकि ये मुक्ति भी देगा। क्योंकि मार्स के तो कॉर्ड कनेक्शन कट है कि आप अगर जूझ रहे थे कोई सिचुएशन से, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आप थे, तो आप मुक्त हो जाएंगे, आप फ्री हो जाएंगे। तब ये झंझट नहीं है, तब ये मुक्ति बन जाते हैं। ओके, मार्स के तो ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम आप देखेंगे हनुमान जी कनेक्ट करते हैं, खाटू श्याम। ओके, साउंड कार्ड आपने चूज़ की है। ओके, ग्रुप नंबर 3, देखिए मुंह से कुछ बोला जा रही है, तो ड्यूरिंग, क्योंकि गुरु वाचस्पति है एंड मरकरी का स्थिति भी ठीक नहीं है, तो दोनों की सिचुएशन अगर ख़राब हो तो कम्युनिकेशन, बोलने से पहले सोचना होगा। बोलने की वैसे विपत्ति हो सकती है कि मैंने बोल दिया, क्या बोल दिया, ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए था मुझे, बाद में जाकर रिग्रेट होना। तो बहुत सोच समझ कर बोलना, कम्युनिकेशन अपशब्द ना निकले मुँह से। दूसरे के साउंड एलिमेंट के साथ काम करना एवरीडे। मार्स केतु है एवरीडे, क्रिया योगा एवरीडे 10 से 15 मिनट बैठ करना, कोई भी साउंड, ओम, कोई भी मंत्र, उसको उच्चारण, स्पष्ट उच्चारण करते हुए आप उसका जाप कर सकते हैं। अगर आप वो भी नहीं कर पा रही हैं, विंड चाइम साउंड, बेल का जो साउंड होते हैं, डमरू का जो साउंड होते हैं, ये आपको मदद करेंगे हील होने में ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम। आप नोटिस करेंगे इन दिनों आपको ऐसा कोई साउंड सुनाई दे रही है,
जो शायद दूसरे लोगों को नहीं सुनाई दे रही। मैं बहुत स्पेसिफिक ग्रुप के लिए बात बता रही हूँ, इस सब के लिए बिल्कुल नहीं है। आप एक एनर्जी एक्सपीरियंस करते हो ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम। देखते हैं ग्रुप नंबर 3। म्यूज़िक बहुत इम्पॉर्टेंट है। म्यूज़िक इम्पॉर्टेंट, कोई न्यूज़ कम्युनिकेशन आ रही है ग्रुप नंबर 3 आपकी लाइफ में। फुल मून एनर्जी, गुरु कंबैशन को लेकर मैं बोल रही थी। तो गुरु को एक्टिवेट कैसे करें, ये ठीक नहीं है। गुरु सेल्फ है, गुरु समृद्धि है। गुरु, वो कहते हैं ना कि गुरु अगर नहीं है, आप जीवन भर तपस्या कर ली, लास्ट में अगर गुरु मंत्र आपको नहीं मिली है तो मुक्ति नहीं है। बहुत जगह पर ये चर्चा होती है। सो गुरु ना होने की वजह से सेल्फ जैसे लुप्त हो गया एक तरफ से। तो पूजा पाठ आप करते थे, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते थे, और बढ़ा दीजिए उसको। थोड़े टाइम 10 मिनट बैठकर, एक्स्ट्रा बैठकर कीजिए। घर में हवन, मतलब छोटे, मतलब कोई प्रीस्ट बुलाकर हवन नहीं, यूँ ही अगर आप खुद से ही हवन करिए, हवन कप या फिर धुनी कर रही है ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम। क्योंकि राहु तो एक्टिवेट है, गुरु कंबैशन में है राहु, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सूर्य राहु ट्राइन करने जा रहा है, जिसकी वजह से अथॉरिटी, ह्यूमिलिएशन, फर्दरली फिगर का ऐसे लोगों की हेल्थ रिगार्डिंग इशू। ओके, देखते हैं क्या फुल मून का एनर्जी है। फन टाइम विद दिस 11 जून फुल मून क्या एनर्जी लेकर आ रही है। बॉटम ऑफ द डेक में है क्वारल, झगड़ा, टाई टाई। दिस इज लाइक दो अथॉरिटी के बीच झगड़ा, कलीग के बीच झगड़ा, अननेसेसरी क्या वाज, दैट्स अ मार्स केतु। गुस्सा बाहर आ जाना, अंगारक योग बोलते हैं मार्स केतु। गुस्सा बाहर आ जाना एकदम से, और रखा नहीं जा रही है, बात लड़ाई तक पहुंच गई। नेक्स्ट विद दिस लॉस, क्वारल विथ लॉस। तो आपको अपने गुस्सा पर नियंत्रण रखना होगा। सैटर्न पाइसिस, आपके बहुत दूर का कोई रिश्तेदार जो बुजुर्ग 80-85 प्लस है, ऐसी कोई व्यक्ति का सडन कुछ हेल्थ रिगार्डिंग इशू यहाँ पर आ सकते हैं। दिस इज़ द कार्ड ऑफ ओरिजिनलिटी एंड विद दिस डिस्क्रिमिनेशन। आप कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ लेकर आ रही हूँ नेक्स्ट 30 डेज़ में। आपकी एनर्जी में बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही है कि आप ना बहुत फिल्टरेशन कर रही हो। वर्गो एनर्जी आ रही है, DIY चीज़ों का इस्तेमाल करना, होम्योपैथी, आयुर्वेद, इस टाइप की हर्बल चीज़ें, ऐसी मतलब एरोमाथेरेपी, एसेंशियल ऑयल, इस टाइप की चीज़ों का इस्तेमाल बहुत बढ़ जाएगा। साथ में ओरिजिनलिटी, दिस इज़ द कुंभ एनर्जी, जो जहाँ पर राहु अभी है। तो कुछ आइडियाज़ आना कि ऐसा करने से ऐसा होगा। मिशनरी चीज़ हो सकती है, जो IT सेक्टर में काम करते हैं, जो लोग कोई कंपनी में जॉब कर रही है, आप इस टाइप की कामकाज है जहाँ पर आपको ना कुछ डेली बेसिस में कुछ टारगेट दिया जाता है कि इतना टारगेट तुम्हें कंप्लीट करना है डेली बेसिस में। तो आपके पास कोई नई जुगाड़ आ रही है। जैसे आप बता रहे हो कि मुझे इसी डिपार्टमेंट में काम करना है तो मैं ज़्यादा टारगेट कंप्लीट कर पाऊँगी, और आप कुछ ऐसी आइडिया लेकर आ रहे हो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा टारगेट आप रीच कर पा रही हो। बट दिस इज़ द कार्ड जहाँ पर आपकी ओरिजिनल सेल्फ वाइब्रेंट हो रही है, जैसा आप हो, आपका राहु का एनर्जी एंड रीच फॉर द स्टार। तो इस टाइम फ्रेम में सडनली हो सकती है आप कुछ चैनल वगैरह ओपन करने के बारे में सोचें, आप कुछ बिजनेस आइडियाज़ आपके पास आए, क्योंकि इस ओरिजिनल आइडियाज़ जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा आउटकम के प्रति अटैचमेंट नहीं, कर्म के प्रति अटैचमेंट है। देखते हैं क्या मैसेज है ग्रुप नंबर 3। थैंक यू। कोई झगड़ा अगर पास से चल रही थी, वो झगड़ा ख़त्म हो जाएगा, पर पर्टिकुलरली दो व्यक्ति के बीच, बिकॉज सैटर्न पाइसिस मुक्ति दे दिया। क्वारल चल रहा था, मुक्ति दे दिया। थैंक यू। फुल मून ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। थैंक यू स्पिरिट। ओके, फुल मून क्या चेंज लेकर आ रही है ग्रुप नंबर 3 के लाइफ में। फुल मून क्या चेंज लेकर आ रही है ग्रुप नंबर 3 के लाइफ में। थैंक यू सो मच। दिस इज सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। टेक स्मॉल स्टेप टू डिमिनिश योर वरिंग। नो इट इज़ गोइंग टू बी ओके, सो इट इज़। एक छोटा सा स्टेप, अगर आप कार्ड को गौर से देखेंगे, एक लेडी मुरझा कर जैसे कम्प्लीटली एक बॉल के अंदर
छुपी हुई है, पूरा नक्षत्र स्टार से बहुत डरी हुई है कि ये राहु है, ये केतु है, सब मुझे परेशान कर रहा है। सो सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी आपको बोला जा रही है, छोटा छोटा एक स्टेप्स उठाओ सो दैट तुम जिस चीज़ से बहुत परेशान हो, अगर तुम किसी पर्सन के लिए बहुत परेशान हो तो तुम उसको सरेंडर कर दो कि जो होगा देखा जाएगा, बिकॉज यूनिवर्स इज हियर टू प्रोटेक्ट मी नॉट टू पनिश मी। तो ये जो छोटा छोटा स्टेप उठाते हो, आपका थॉट्स ही है जो परिवर्तन लेकर आ रही है। छोटा छोटा कोई आपने एक्टिविटी ज्वाइन की, जैसे मान लीजिए आप हॉबीज़ पेंटिंग करना शुरू कर दिया, इसी टाइम फ्रेम में कुछ आइडियाज़ जिसको आप एग्जीक्यूट करो अपने लिए, अपने लिए। ये कहीं ना कहीं, क्योंकि गुरु का कंपैशन हमारे सेल्फ को बहुत, मतलब ऐसे एक तरफ से वो जैसे क्वेश्चन मार्क उठाते हैं सेल्फ के ऊपर, अपने अस्तित्व के ऊपर, एग्जिस्टेंस के ऊपर, क्योंकि राहु बहुत गलत इन्फॉर्मेशन चैनल करेगा आपको। गलत पॉडकास्ट आप देखेंगे, गलत इन्फॉर्मेशन आप उठाएंगे, उसको देखकर आप वरीड होंगे, ऐसा चलेगा। आप देखेंगे जब से राहु कुंभ में आई है कितनी पॉडकास्ट चल रही है, जुपिटर जेमिनी, कितनी कितनी गुरु आ रही है। मैं नेगेटिवली नहीं बता रही हूँ, बट आपको सब कुछ आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। दिस इज़ अ कार्ड ऑफ रिलीज। ओके, सो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं इस टाइम फ्रेम में जितनी भी नेगेटिविटी है रिलीज कर दो, क्योंकि सैटर्न पाइसेस रिलीज दिस आर्गूमेंट्स। कोई भी व्यक्ति आपके साथ अननेसेसरी चैलेंज थ्रो कर रहा है, आपको उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर अपने आप को प्रूव करने की कोशिश नहीं करना चाहिए इस टाइम फ्रेम में। आपको बहुत सतर्क होना होगा ग्रुप नंबर 3 आपकी पायल के लिए, जो मुझे लगा, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन में कौन सी बटरफ्लाई मेरे लिए सही है मैं चूज़ करूँगी, मुझे सभी बटरफ्लाई नहीं चाहिए। तो सेविंग्स पर भी आपको ध्यान देना कि मुझे सभी चीज़ें नहीं चाहिए एक साथ में, जितना ज़रूरत है उतना सामान ही मैं उठाऊँगी। ओके, नेक्स्ट विद दिस सोवर्निटी, अपनी अस्तित्व, अपनी जीवन, अपना क्राउन, मैं जो हूँ, मैं बेस्ट हूँ, परफेक्ट हूँ, अपनी ऊर्जा में मैं स्वयं में संपूर्ण हूँ। दिस इज़ द क्वीन ऑफ मून, सोवर्निटी, एक किंग क्वीन वाला जो एनर्जी होती है, अपने आप में ही संपूर्ण महसूस करना, ये बहुत ज़रूरी है। बिकॉज जुपिटर कंबेस्ट होती है लैक देगा कि तुम्हारे पास ये नहीं है, तुम्हारे पास वो नहीं है, तुम्हारे पास मनी नहीं है, तुम्हारे पास पार्टनर नहीं है, तुम अकेले हो, ऐसा अनुभव होना शुरू होगी। तो जितना स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर जुपिटर आपकी एक्टिव होगा, गुरु से जुड़ी जितनी भी आप रेमेडीज़ करेंगे, ये आपकी अंदर की सोवर्निटी को जगा कर रखेगा, बैलेंस रखेगा। एंड यही इस टाइम फ्रेम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एंड दिस अ कार्ड ऑफ फेथ, वर्म मून, जैसे कोई गर्भ दिखाई दे रही है, प्रेगनेंसी, तो आपको यूनिवर्स बताना चाहते हैं जिस चीज़ के लिए तुम वरीड हो, अगर वो चीज़ तुम्हारे लिए सही नहीं है तो वो रिलीज़ हो जाएगा, ले लेगा यूनिवर्स उसको, और अगर सही है तो फेथ रखो तो वो मिलेगा ज़रूर तुम्हें। तो यूनिवर्स आपको सिर्फ फेथ रखने के लिए बोला जा रही है कि इस प्रोसेस पर सिर्फ ट्रस्ट रखो। देखते हैं टैरो से देन एंड में गाइडेंस देखेंगे। फुल मून, करियर, वर्क, आपकी हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, इस फुल मून 11 जून 2025 स्ट्रॉबेरी फुल मून क्या चेंज लेकर आ रही है। वन टाइम मून स्पिरिट, थैंक यू। कंप्लीट ट्रस्ट एंड सरेंडर इज इम्पॉर्टेंट, बिकॉज मून कार्ड आ रहे हैं। देखिए आप कितनी, आपका इल्यूशन और आपका इंट्यूशन दोनों में क्लैश हो रही है बहुत बार बार। कभी लगता है मैं इंट्यूशन सही कह रहा है, कभी लगता है नहीं ये मेरा कन्फ्यूजन है, इल्यूशन है, बहुत ज़्यादा डाउट्स चल सकता है। बट एस ऑफ शॉर्ट्स सभी से आपको मुक्ति मिलेगा। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, बस आप इंतज़ार करो, कर्म करो, इंतज़ार करो। ओके, देखते हैं क्या मास्टर कार्ड है। दिस इज द टेम्परेंस, निगोशिएशन, बैलेंस, एंजलिक एनर्जी है। टेम्परेंस में हमें एंजल का ब्लेसिंग्स मिलती हैं, राइट, क्योंकि एक फायर एंड वाटर का बैलेंस है। आप ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम फायर एलिमेंट से जुड़ी कुछ रेमेडीज़ कर सकते हैं। बेली मैनिफेस्टेशन हो सकती है, आप वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक भी आप कर सकते हैं। नीडी पर्सन को आप फूड दे सकते हैं करंट टाइम फ्रेम में। ओके, फुल मून की ब्लेसिंग्स रिगार्डिंग। बट टेम्परेंस आने का मतलब है निगोशिएशन दो, क्योंकि यहाँ पर क्वारल थी, जब मैं कार्ड को दे रही, दो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के बीच क्वारल हो रही है। ये ऐसा नहीं कि सबऑर्डिनेट, स्ट्रॉन्ग, दोनों की दोनों अथॉरिटिव है, दोनों की दोनों अपनी पावर में स्वयं में संपूर्ण है। तो वो क्वारल, वो निगोशिएट हो रही है, वो जैसे कंप्लीट हो रही है कि और झगड़ा नहीं है। तो ये एक तरफ से बहुत पॉजिटिव, बट ये मैं बताती हूँ सजिटेरियस का ही एनर्जी है। एंड फुल मून भी सजिटेरियस में होने जा रहा है। ट्रैवल इंपॉर्टेंट हो सकती है कुछ व्यूअर्स के लिए। बारिश होना शुरू हुई, प्यूरिफिकेशन दिखाई दे, बाकी पायल के लिए नहीं बताई क्योंकि अभी जस्ट शुरू हुई बारिश, तो प्यूरिफिकेशन दिखाई दे रही है। ओके, एंड विद दिस हैंगमैन, जैसे देखिए 5 ऑफ कप्स एंड हैंगमैन,
ये कार्ड ही बता रही है आप कोई रिलेशनशिप में लटक रहे हो, कोई ऐसी इमोशन जो बहुत ज़्यादा आपको ड्रेन कर ही लटक रहे हो आप। पाइसेस एनर्जी, एक बार लग रहा है मैं सरेंडर कर चुकी हूँ, एक तुरंत आपको लग रहा है नहीं 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 मैं तो अटैच्ड हूँ, मैं तो लेट गो ही नहीं कर पा रही हूँ। तो एक भगम भाग सिचुएशन इस कनेक्शन को लेकर, बिकॉज 5 ऑफ कप्स है। आई एम नॉट वरीड अबाउट दिस 2 ऑफ कप्स, रदर जो चला गया है आई एम वरीड अबाउट दिस। सो हैंग्ड मैन की एनर्जी एंड विद दिस 6 ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी, आप धीरे धीरे, कुछ व्यूअर्स के लिए संपूर्ण रिलीज है, बिकॉज 6 ऑफ शॉर्ट्स क्लैरिटी है। 6 ऑफ शॉर्ट्स एग्जॉस्टेड होकर मूव ऑन करना कि नहीं चाहिए, छोड़ो भाई, और मुझे नहीं चाहिए, और इतना एग्जॉस्टेड में नहीं हो सकती, इतना ड्रेन मुझे नहीं होनी है, जाना है तो जाओ, आना है तो तुम आओगे, मैं और नहीं सोचने वाली हूँ। तो मुझे इस टाइप की एक एनर्जी, बिकॉज यहाँ पर टेम्परेंस, आप बैलेंस क्रिएट करो, जो बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ दे रही थी ना, आप बैलेंस क्रिएट कर रहे हो। लेट मी चेक वन मोर कार्ड फॉर यू, ग्रुप नंबर 3, थैंक यू स्पिरिट। ग्रुप नंबर 3, फुल मून 11 जून, वन टाइम न्यू स्पिरिट। आप एग्जॉस्टेड दिखाई दे रही हो बहुत ज़्यादा। There is someone in your life and this person is so secretive, so mysterious, आपकी emotions को लेकर खेल रहा है, right? And this person is very cautious, very alert with this 7 of swords, with this Knight of Pentacles and High Priestess. आप अपना काम करो, ग्रुप नंबर 3 अपना काम करो, सरेंडर। अगर कोई इस टाइप की कनेक्शन है, बट दिस कनेक्शन ड्रेन योर एनर्जी डे बाई डे, you should be little careful regarding your own self and अपनी सेल्फ केयर, अपनी जो एनर्जी है, ऑरा है, उस पर काम करो, विजडम लेकर आओ, सीखो। जीवन में, सोल में एक्चुअली मृत्यु से बड़ी सच कुछ नहीं है। ग्रुप नंबर 3, जीवन ही मिथ्या हो जाता है जिस दिन और आंखें नहीं खुलेंगे, जिस दिन ये सांस लेना हम बंद कर देंगे, क्योंकि सांस हम गिनती में लेकर आते हैं यूनिवर्स के पास कि इतनी सांस ही लेना है। जिस दिन, इतना याद रखिए, जब तक जिंदा है तब तक मतलब पेंडिंग कर्मा है, जिस दिन कंप्लीट कर्मा कंप्लीट हुआ आप चले जाएंगे, हम सब चले जाएंगे। सो यहाँ पर ऐसी कनेक्शन जो आपको ड्रेन कर रही है, आप उनको स्टॉक करें, वो उनको स्टॉक कर रहा है, एक दूसरे को स्टॉक करे, कुछ लाभ नहीं हो रही है, ऑटोमेटिकली डिप्रेशन, एंग्जाइटी, बात नहीं कर रहा है, वो नहीं हो रही है, जैसे इस टाइप की सिचुएशन है आपकी, आपको महसूस होती है, बट आप रीच नहीं कर पा रही हो, ना वो आप तक रीच कर रहा है, अप्रोच कर रहा है, जिसकी वजह से आपका सिचुएशन, आपको लग रहा है स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, अवेकनिंग नहीं है, ड्रेनिंग मोमेंट है। You are drained energy wise, aura wise, and bottom of the deck में with this 8 of wands and 6 of cups, with this 7 of cups। कुछ व्यूअर्स के लिए आप कोई पास्ट पर्सन को देखिए, यहाँ पर कोई छोड़कर, इसको छोड़कर आगे बढ़ रही है, सरेंडर कीजिए और जस्ट रिलीज दिस। बट कुछ व्यूअर्स के लिए, मेजोरिटी के लिए रिलीज करता हुआ दिखाई दे रही है। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। और रिलीज कार्ड भी आपकी ओरेकल मैसेज से आई हुई है। दिस इज द कार्ड ऑफ रिलीज। Number 3. Yes, the answer to your question is yes. Have you been hesitant about a decision? The universe is giving you clear sign to move forward and trust the path. एक देखिए, ये कार्ड बहुत कम निकल कर आते हैं, यस कार्ड आई है। आपके मन में उठा वो क्वेश्चन और इंट्यूटिवली आपको सबकॉन्शियसली कोई क्वेश्चन बार बार यस और नो मोड में चल रही थी, तो एक आंसर आ रही है जिससे यस। ओके, देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है आपके लिए। एंड यस यस बोलो कि मेरी लाइफ में सब ठीक हो रही है, मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में। कंफर्ट, द एंजल्स आर कंफर्टिंग यू ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नीड। सो आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस कॉल योर एंजल, कॉल योर डेटी, कुलदेव देवी, आपकी आराध्य, आपकी इष्ट जो भी है, सिर्फ एंजल की बात नहीं हो रही है, वो आपसे कनेक्ट करेंगे। आप दिल से, अगर वो कहते हैं ना कि ईश्वर हर जगह पर है, अगर आप बुलाते हैं, बुलाना जानते हैं, तो वो आपको किसी न किसी माध्यम से आपसे कनेक्टेड ज़रूर होंगे, कनेक्ट करेंगे, आप तक पहुंचेंगे अगर आप बुलाना जानते हैं। थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 3 मैं मंत्री स्टूडियो में। वीडियो पसंद आई, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।